IMF की टीम जो है वो मई में पाकिस्तान भी आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सख्त शराइत के बस ये हुआ है और आज नहीं तो कल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी। देखिए, आज नहीं कल में बड़ा फ़र्क है ना। आज गवर्नमेंट अंडर बहुत प्रेशर है। खान साहब धनधना रहे हैं और कह रहे हैं कि करके तो देखो। तो आज में और कल में बड़ा फ़र्क है। अगर 3 महीने के बाद कर लेते हैं तो बच जाएंगे। बजट भी आएगा, उसमें और भी चीज़ें आएंगी, कुछ इधर पैसे कम हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज नहीं करना। दैट वाज माय फ़लसफ़ा कि आप नए नए आए हैं, पैर जमाएं पहले। ये खान साहब तो हर किस्म की साजिश इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये धरने भी हो रहे हैं। आपने पेट्रोल कीमत बढ़ाई नहीं और उन्होंने बंदों को पकड़ के पहुंच जाना है वहाँ। तो आप मेहरबानी करें ना करें। अब उनका ये कहना था उस वक्त भी और अब भी यही कि जी अब उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे हम नहीं बढ़ा रहे। मगर साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 100 अरब रुपए हर माह देने पड़ते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो जेब से कट जाएंगे। अब मेरा उस वक्त भी उनको यही सजेशन थी, अब भी मेरी यही सजेशन है कि IMF से बात करें। हमारा डेवलपमेंट बजट जो था वो 900 अरब रुपए का था, उसमें से 700 अरब रुपए कट के रह गया था, जिसमें से अभी भी 250 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, बाकी खर्च हो गए हैं। ये जो अगले 2 महीने हैं, मई के एंड में और जून के शुरू में वो शुरू हो जाती है, बजट आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो आप कम से कम एक ये अप्रैल का महीना और एक मई का महीना, 200 अरब रुपए की बात है। ये 200 अरब रुपए और खान साहब ने 100 अरब रुपए तो छोड़ गए ना, जो कि मार्च के देने हैं। तो ये 300 अरब रुपए का खाता है। ये उतना ही खाता है जितना कि वो पड़ा है बजट के अंदर, डेवलपमेंट बजट में पड़ा है। उसको रोक दें। 3 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 4 सड़कें जो बन रही हैं या जो यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं या अस्पताल को देने हैं, वो थोड़े कम कर दें। और वो जैसे कहते हैं ना, कौड़ा कोट करके और थोड़ा सा वहाँ कटें, कुछ थोड़ी बहुत और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कटें, कुछ चीज़ें डिले कर दें, कुछ अब मैं नाम नहीं लेता कौन सी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको सोचें उसको हाउ टू मॉर्गेज देम वगैरह बड़ी तरीके हैं बेचने के और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के। वो 2 महीने मेहरबानी करके तेल की कीमत ना बढ़ाएं जी। अब मुझे लग ऐसे रहा है कि मिफ्ता साहब ने ये तो कह दिया कि अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ेंगे। नहीं, उन्होंने 1 मई को भी कहा है कि हम नहीं करेंगे, मगर फिर मेरा ख्याल है वो शायद पूरी ना करें। अभी तो ये एक तजवीज़ है ना कि पेट्रोल जो है वो 26 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं और डीजल 50 रुपए, 20 रुपए के करीब सब्सिडी पेट्रोल पे दे रहे हैं और तकरीबन 51-52 रुपए जो तो हो सकता है कि ये 5-10 रुपए बढ़ा दें पेट्रोल पे बजट के अंदर या उससे पहले, और उधर डीजल में थोड़ा सा कर दें, पूरा ना करें और सब्सिडी कंटिन्यू रखें एक हद तक अप टू अ पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें अब गौर कर रहे हैं इसके ऊपर। मगर मैं समझता हूँ कि ये अब इकोनॉमिक इशू सिर्फ नहीं रहा, ये पॉलिटिकल इशू भी बच चुका है। तो ये इसलिए देखिए अगले बजट के अंदर तो सवाल ये होगा कि कहाँ सब्सिडी देनी है, गरीबों के लिए क्या देना है और अमीरों से क्या लेना है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि अमीरों से लेने का कोई मूड है इनका। ठीक है। और पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि अमीर तो उसमें शरीक होते हैं हुकूमत बनाने में और गिराने में, तो कैसे उनका रिस्क? तो हुकूमत पहले भी थी, अभी ये कोई सरमायादार जो है वो तो पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में हुकूमतें बनाने और गिराने में, सरमायादार नहीं, जमींदार भी अच्छा सरमाया उनके पास भी। हाँ, लेकिन ये जो पैकेज मिला इससे $2 अरब इजाफी, इससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये $2 अरब जो आएगा सीधा स्टेट बैंक के रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा। इस वक्त कुछ $10 अरब के करीब इनके रिजर्व्स हैं, 20 से गिर के 10 पे आ गए हैं। अभी सिर्फ आप जो इस वक्त जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, खाने पीने की चीज़ें और तो तेल वेल ये सब कुछ, वो सिर्फ 2 महीने के आपके पास पैसे हैं। 2 महीने के बाद आपके पास कोई धेला नहीं रहेगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इस वक्त श्रीलंका का हाल देखा है, उनके पास कोई पैसे नहीं है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते और बुरी हालत हुई हुई उनकी। तो ये $2 अरब जो आ रहा है ये रिजर्व में जाएगा, आपके बैंक में जाएगा और आपको फिर 1 माह की और सहूलत मिल जाएगी इंपोर्ट के लिए। सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 28 अप्रैल। अगेन मैं आपको फिर पेशन गोई करता हूँ, वहाँ से भी कुछ रियायत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ये 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। खान साहब ने अपने तल्लकात सबसे ख़राब किए हुए थे जी, इनके तल्लकात सबसे अच्छे रहेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा। और आपको सऊदी अरेबिया से भी अब कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी, डिफर्ड पेमेंट्स होंगी ऑयल सप्लाईज़ के ऊपर भी, और शायद कोई डिपॉजिट शॉजिट भी मिल जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी इस हुकूमत के अगले 6 माह जो हैं उतने बुरे नहीं होंगे जितने खान साहब की उम्मीद होगी कि उतने बुरे हों, क्योंकि जो छोड़ गए हैं तो बम हर जगह पे बम पड़े हैं, हाथ लगाते हैं ठा, और वो ठा जो है वो बेचारी आवाम के ऊपर होता है।
तो खान साहब तो बिल्कुल सेट करके गए हैं ताकि इनकी फील्ड पोजीशन बहुत अच्छी, हर जगह कैच आउट होने तो के अब ये मेरा ख्याल है कि ये सरवाइव कर जाएंगे। हाँ। अगर ये सही तरीके से मैनेज करें ना, इनकी प्लानिंग यही हो कि हमने पहले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर इलेक्शन करानी है। ये सोच के अगर ये चलें तो ये, अगर इनका ख्याल है कि हम गाजी बरोथा डैम में जाके और वहाँ पानी शुरू कर दें और ये कि जो इसके मतलब फ़ायदे जो हैं 10 साल के बाद आने हैं या 5 साल के बाद आने हैं, तो वो काम नहीं चलेगा उसके। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म गोल सेट करें और फिर लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। तो नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया है, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, भाई से मिलने, बेटी से मिलने, या पाकिस्तान आएंगे? अब देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। और वो स्टेज इलेक्शंस तो नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो आएंगे, वो पहले तो अपनी कुछ तैयारी करके आएंगे ना, कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो जिस किस्म की नाइंसाफ़ी वो समझते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी ना। अब तो अब बात यह है कि वो आएंगे तो ज़रूर, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वो उसी स्टेज पे आएंगे जब उनका ख्याल है कि ये हुकूमत अब स्टेबल हो गई है और ये यहाँ कोई इंतशार और इस किस्म की चीज़ नहीं होने को जा रही, और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, और अच्छा। खान साहब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और अगर गड़बड़ करेंगे तो जेलों में जाएंगे। फिर मियाँ साहब फिर आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि जनाब मियाँ साहब आ जाते हैं अगले महीने और सीधे जेल चले जाते हैं, और उसके बाद खान साहब तख्ता उलट देते हैं इस हुकूमत का, और फिर गड़बड़ हो जाती है और वो फिर बैठ जाएंगे जी। ऐसे नहीं होगा, ना ही ऐसे होना चाहिए, ना ही ये होगा। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अंग्रेजी का मुहावरा है कि वो चीज़ जो हो सकती है वो सियासत में होती है, जो नहीं हो सकती मुमकिनात का खेल है। मुमकिनात का खेल है, वो नहीं होगी। तो अभी वो पासपोर्ट मिला है, वो हो सकता है थोड़े बहुत सऊदी अरेबिया का चक्कर लगाएं इधर उधर। अभी मैंने सुना है कि मरियम भी ट्राई कर रही हैं कि मुझे भी पासपोर्ट मिल जाए, मुझे भी ECL से हटाया जाए, मैं भी अपने वालिद को मिला हूँ और उम्रा भी कर लूँ। और मोहसिन दावड़ साहब का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला जा हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर, अभी तो मरियम का नाम निकाल दिया उन्होंने जी, अच्छा ECL से। हाँ, मगर अभी वो इजाज़त लेनी पड़ेगी ना अदालत से। तो अब बात ये है कि पासपोर्ट, हाँ, पासपोर्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मरियम का पासपोर्ट भी। अब मोहसिन दावर साहब का केस और मरियम के केस में क्या फ़र्क है? केस, इंसाफ की बात नहीं कर रहा, केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोहसिन दावर साहब के खिलाफ केस जो है वो समझे आप एस्टैब्लिशमेंट ने, वो उसके अंदर जो संजीदा किस्म के चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ जो चार्जेस हैं वो करप्शन के चार्जेस हैं, जो इज़ नॉट सीरियस, प्रूव भी नहीं हुए। वहाँ जो है वो हर किस्म की सेक्शन लगा हुआ है उसके ऊपर, और उसके ऊपर बेल तो मिल गई। क्या उनको ECL से हटाया जा सकता है कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ हटाना चाहिए उनको। मोहसिन दावर भागने वाला बंदा नहीं है जी, वो असूली शख्स है। अली वज़ीर भी और मोहसिन भी, ये वो लोग नहीं है कि जाके पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान में बैठ जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करेंगे। नो, इनकी एक तंजीम है, ये असूल पसंद लोग हैं। आप इत्तेफाक करें या ना करें वो और बात है, मगर ये भागने वालों में से नहीं है, ये यहीं रहेंगे। आप अगर इनको इजाज़त देंगे बाहर जाने की तो ये बाहर जाएंगे, आज भी जाएंगे, मिलेंगे भी लोगों को वहाँ जाके, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे। अपनी तंजीम को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें इशू नहीं है। इनको भी पासपोर्ट मिलने चाहिए, इनको भी ECL से हटाना चाहिए, और अगर ये हो जाता है कि ये चले जाते हैं और वापस नहीं आते और जाके बैरूनी ताकतों के साथ मिल जाते हैं, तो फिर आपका केस तो प्रूव हो गया ना। फिर ये नहीं कह सकेंगे कि ये मुहिब्बुल वतन है। ठीक है, तो फिर आप क्यों नहीं टेस्ट कर लेते? जाने दें। अगर आपकी बात ठीक है कि ये मुहिब्बुल वतन नहीं है तो प्रूव हो जाएगा, और अगर उनकी बात ये है कि हम मुहिब्बुल वतन हैं तो वापस आ जाएंगे। तो ये इसमें क्या है, इसमें मुश्किल है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबको पासपोर्ट्स मिलने चाहिए। मोहसिन दावड़ साहब का भी नाम उस लिस्ट में मौजूद है, और ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद 1 टाइम परमिशन का फैसला कर लिया गया है और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे। और सिटी साहब ने बता दिया कि किस तरह से ये एक अच्छी मिसाल सेट की जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने उस लिस्ट में उन्हें शामिल तो कर लिया, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर तनकीद कर रही है। उठने वाले अखराजात जो उम्रे के ज़िम्मे उठेंगे उस पर भी तनकीद की जा रही है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वज़ीर आज़म से मैं ज़मानत लेने वाले वज़रा के खिलाफ वो पिटिशन फाइल करेंगे।